Hello students, I am Nila Pandey. Welcome you all in safe classes. So students, today we are going to start your new chapter, that is chapter number 7, evolution. What is evolution? The gradual changes that take place over a million of years of time to convert a primitive organism into an advanced one. तो मतलब क्या हुआ कि जो इवोल्यूशन था इसमें क्या हुआ, ग्रेजुअल चेंजेस हुए, यानी कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या हुए, एक्यूमुलेट होते हुए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, और एट द एंड क्या हुआ कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बना, और इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यूटी में होती रही, और एट द एंड क्या हुआ, जो आज के टाइम पे हमें एडवांस ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं वो सब बने। अब इस प्रोसेस को समझने से पहले कि जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से अकर किया है ना, कि किस तरीके से इवोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, उससे पहले सब जो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है वो क्या होती है कि जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, राइट। अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, उससे भी पहले क्वेश्चन क्या होगा कि जो ये यूनिवर्स है हमारा, ये यूनिवर्स कैसे बना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम समझेंगे कंसेप्ट की जो यूनिवर्स है किस तरीके से फॉर्म हुआ, कब हमारी जो अर्थ थी वो फॉर्म हुई, और उसके बाद जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ थी वो किस तरीके से अपीयर हुई। जो अर्थ हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन है, तो इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। व्हाट डज दिस थ्योरी से, ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो कि आज इसके अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, एक टाइम ऐसा था इन द वेरी बिगिनिंग जब ये सब क्या थे, इकट्ठे एक जगह पे एक सिंगल यूनिट के तरीके से प्रेजेंट थे। उसके बाद वहां पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एज ए रिजल्ट जो वहां पे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो सब क्या थे, एक दूसरे से सेपरेट हुए, और क्या हुआ, वो एक दूसरे से दूर जाने लगे। जैसे जैसे वो एक दूसरे से दूर गए तो क्या हुआ, उनका जो टेम्परेचर था वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ, यानी कि उनके टेम्परेचर जो थे वो फॉल होने स्टार्ट हुए। आफ्टर दैट वहां पे क्या हुआ, दो गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम, These two gases get accumulated. ये दो गैसेस क्या हुई, फॉर्म हुई, और फिर ये गैसेस जो थी वो क्या हुई, धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हुई, और एज ए रिजल्ट इन्होंने क्या फॉर्म किया, गैलेक्सीज। जैसे जैसे ये कंडेंस हुई इन्होंने क्या किया, गैलेक्सीज को फॉर्म किया। इस तरीके से जो हमारा यूनिवर्स है इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज थी वो फॉर्म हुई। स्टार्टिंग में सब इकट्ठा प्रेजेंट था, एक बिग एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग थ्योरी इसका इसीलिए नाम है कि बिग एक्सप्लोजन हुआ। एज ए रिजल्ट जितने भी वहाँ पे जो भी सब्सटेंसेस इकट्ठे प्रेजेंट थे वो सब वहाँ से सेपरेट हुए, वो धीरे धीरे क्या हुए, लो टेम्परेचर की वजह से कंडेंस होना स्टार्ट हुए, और एट द एंड क्या हुआ, उन्होंने गैलेक्सीज को फॉर्म की। जो हमारी अर्थ है वो भी इसी तरीके से फॉर्म हुई इन दी मिल्की वे गैलेक्सी। एज यू नो हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हमारी अर्थ प्रेजेंट है, इट इज द मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये गैलेक्सी भी क्या हुई, फॉर्म हुई, हमारा जो सोलर सिस्टम था वो फॉर्म हुआ। अर्थ कब फॉर्म हुई, तो इट इज नोन दैट अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वाज फॉर्म। जो अर्थ थी वो क्या हो गई, फॉर्म हो गई। अब हम समझते हैं कि जब अर्थ फॉर्म हुई उस टाइम पे अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था, या अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा था। तो जो हमारी अर्ली अर्थ थी दैट वाज फॉर्म, जिसे हम प्रिमिटिव अर्थ भी कहेंगे, दैट इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई, तो उसका टेम्परेचर कहता है काफी ज्यादा हाई था, क्योंकि वो क्या है, जस्ट अभी फॉर्म हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था एट दैट टाइम वो क्या था, हमारा एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। जो अर्थ थी उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर था इट वाज रिड्यूसिंग इन नेचर। उसके ऊपर कुछ एक ही गैसेस प्रेजेंट थी, लाइक मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर। ये जो चीजें थी ये क्या थी, अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद देखो कि क्या हुआ, उसके बाद कौन सी प्रोसेस अकर की, तो जो ये वाटर प्रेजेंट था अर्थ के ऊपर। अब क्योंकि देखो उस टाइम पे तो जो हमारी ओजोन लेयर थी वो प्रेजेंट नहीं थी, तो जो सन की यूवी रेज थी दैट वर डायरेक्टली एंटरिंग इनटू आवर अर्थ,
तो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर था, यहाँ पे जो ये हमारा वाटर प्रेजेंट था दैट इज H2O। इस H2O के साथ रिएक्ट किया किसने, जो यूवी रेज आ रही थी सन से, उन्होंने क्या किया, इस वाटर के साथ रिएक्ट करके इसमें से दो चीजें रिलीज कर दी, हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग रिलीज कर दिया। हाइड्रोजन बीइंग लाइटर इन वेट, ये क्या हुआ, एस्केप हो गया इनटू द स्पेस, जो स्पेस था हमारा उसके अंदर एस्केप हो गया, बच गया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन था इसने फिर बाद में रिएक्ट किया इस अमोनिया और मीथेन के साथ और फॉर्म किया वाटर, ठीक है। इसने क्या किया, कंबाइन होकर के अगेन वाटर को भी फॉर्म किया। अब ये जो वाटर फॉर्म हुआ है, ये जो वाटर होगा ये क्या हुआ, धीरे तो शुरू में तो वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था, फिर जैसे जैसे अर्थ क्या हुई धीरे धीरे उसका टेम्परेचर लो होता चला गया, तब तो ये वाटर क्या हुआ, वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट थे एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या हुए, नीचे अर्थ के ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ रेन, रेन के फॉर्म में क्या हुए, वो अर्थ के ऊपर आए। और उसके बाद जो अर्थ के अंदर जितने भी डिप्रेशंस प्रेजेंट थे, क्योंकि जो सरफेस था वो स्मूथ नहीं था अर्थ का, तो जितने भी रफ सरफेसेस थे यानी जो पिट्स वगैरह लार्ज यहाँ पे प्रेजेंट थे, इनको किसने फिल कर दिया, वाटर ने। और एज ए रिजल्ट जो हमारे ओशियंस हैं जो कि प्रेजेंट हैं ये क्या हो गए, फॉर्म हो गए। और ऊपर क्या फॉर्म हो गई इसके अंदर, ओजोन लेयर। आफ्टर सो मेनी टाइम यहाँ पे क्या हुआ, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हो गई, जो ओशियंस थे वो क्या हो गए, यहाँ पे फॉर्म हो गए। अब ये बिलीव किया जाता है कि अर्थ के फॉर्म होने के 500 बिलियन ईयर्स के बाद जो लाइफ थी वो अर्थ के ऊपर क्या हुई, अपीयर हुई। कब हुई, आफ्टर 500 बिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, जो फर्स्ट लाइफ थी वो अर्थ के ऊपर अपीयर हुई। अब हम समझते हैं कि जो लाइफ थी वो किससे कैसे ओरिजिनेट हुई। लाइफ ओरिजिनेशन से रिलेटेड भी काफी सारी थ्योरीज आई, अलग अलग पर्सन्स क्या थे, अलग अलग अपनी थ्योरीज को प्रेडिक्ट कर रहे थे, तो उनको समझ रहे हैं हम लोग अब कि किसने क्या कहा। फर्स्ट तो देखो यही कि ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि जो गॉड है, गॉड ही क्या है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, उन्होंने ही पूरे वर्ल्ड को बनाया है। और गॉड ने क्या किया, हम जो ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट है या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना अर्थ के ऊपर, वो सब क्या थे, एज इट इज ही थे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, वो एज इट इज है जैसे कि वो प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर थे और आज के टाइम पे, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। गॉड ने एज इट इज हमको बनाया था, एज इट इज गॉड ने हमको यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये तो थ्योरी हो गई कि भाई गॉड क्रिएशन की, कि जो गॉड है वो क्रिएटर है, उन्होंने क्या किया, हर एक चीज को क्रिएट किया। सेकेंड जो हम कहते हैं थ्योरी, वो क्या है कि थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। अब ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं, या जिन्होंने ये बात कही, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनका क्या मानना था कि स्पोर्स जो कि क्या कर रहे थे, लाइफ के लिए नेसेसरी थे, वो क्या हुए, स्पेस से एंटर हुए अर्थ के ऊपर, और फिर उसके बाद स्पोर्स, और फिर उसके बाद ये जो स्पोर्स थे ये क्या हुए, जर्मिनेट हुए, और इन्होंने क्या किया, जो भी फॉर्म प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, जितनी भी टाइप्स की हैं वो सब क्या हुई, उन्हीं स्पोर्स से फॉर्म हुई हैं, यानी कि स्पेस से कोई चीज एंटर हुई थी अर्थ के ऊपर, और फिर उसने क्या किया, लाइफ को ओरिजिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या थी, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया थी, जिसको आज भी काफी सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो मानते हैं कि हाँ ये चीज हो सकती है। फिर उसके बाद थ्योरी आई स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। ये जो थ्योरी थी दैट इज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसका क्या कहना था कि जो लाइफ है ना वो नॉन लिविंग थिंग से अपीयर हुई, और वो स्पॉन्टेनियसली मतलब कि अपने आप और एकदम से हो जाती है। जैसे कि अगर जो मड है या जो स्ट्रो होंगे रखे होंगे तो उनमें से क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप बन जाएगा। इसमें इन लोगों ने किस तरीके से एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, जो मीट है, अगर वो रोटन मीट है वो वहाँ पे रखा हुआ है, वो क्या होगा, अगर हम उसको एज इट इज रखेंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म अपीयर कर रहा है वो क्या होगा, उस मीट से, उस रोटन मीट से बना है। तो ये मतलब उनका मानना था कि भाई थोड़े दिन के लिए रखा हमने, और फिर उसका जो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है वो क्या था, उसी में से निकला है। या फिर जो मडी क्लॉथ्स हैं अगर हम उसको रख दें, या फिर जहाँ पे हमने जो ग्रेन्स वगैरह उनको स्टोर करके रखा है वो अगर स्पॉइल हो गई, वहां से अगर कोई रैट निकला तो उन्होंने क्या माना कि इसको अगर हम ऐसे रखेंगे ना तो यहाँ से जो रैट होगा वो निकल जाएगा। तो ये क्या था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी। लोगों का ये मानना था कि कोई भी जो चीज है उसको अगर हम नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ही रखेंगे तो उसमें से क्या होगा कि एक नया ऑर्गेनिज्म जो होगा उसमें से बन जाएगा। ये जो चीज थी दैट वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसको डिस्प्रूव किया लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो लाइफ है
इट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि जो नई लाइफ फॉर्म हुई है ना वो अपने से पहले कोई लाइफ जो थी उसी से वो बन रही है। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग रखी हुई है इकट्ठी और उससे फिर क्या हुआ, कोई जो लिविंग चीज थी वो बन गई। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक फ्लास्क लिया। तो अब उसको समझते हैं हम किस तरीके से उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, परफॉर्म किया था और क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला था। तो अब हम पढ़ेंगे कि लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया। तो इन्होंने इसके अंदर क्या किया, एक फ्लास्क लिया पहले, उस फ्लास्क के अंदर इन्होंने क्या किया, जो लिक्विड था दैट कैन बी जूस, उसको क्या किया, पोर किया इस फ्लास्क के अंदर। और आफ्टर दैट इसकी जो नेक थी वो क्या की, कवर कर दी विद दी हेल्प ऑफ नेक रीजन, जिसकी क्या थी शेप, स्वान शेप थी। इस तरीके की नेक वाला एक क्या किया इन्होंने, फ्लास्क से इसको कवर कर दिया। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पहले इस रीजन को क्या किया, हीटअप किया विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल। इन्होंने इस पार्ट को क्या किया, हीट कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट जो इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट था उस लिक्विड को क्या किया, इन्होंने हीटअप किया और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जितनी भी एयर थी वो क्या हुई यहाँ से, क्योंकि जो लिक्विड है वो हीटअप होगा, वाटर वेपर्स फॉर्म होंगे, तो यहाँ से वो क्या हो गई, इवेपोरेट हो गई। आफ्टर दिस इन्होंने क्या किया, इसको छोड़ दिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जब लंबे टाइम तक इन्होंने इसको छोड़ा तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इस रीजन में जहाँ पे कुछ एक वाटर ड्रॉप्स क्या थे प्रेजेंट थे, जस्ट बिकॉज वो जो लिक्विड था वो इवेपोरेट होके आया था, तो हो सकता है कि कुछ एक जो थे वो यहाँ पे क्या हुए, रह गए। तो उस केस में इस रीजन में क्या शो हुआ, यीस्ट यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी ग्रोथ क्या हुई, यहाँ पे शो हुई। लेकिन ये जो लिक्विड था वो क्या था, उसके अंदर कोई भी जो ग्रोथ है वो नहीं देखने को मिली जब ये लिक्विड क्या हो गया, कूल हो गया। लेकिन इस रीजन में क्या हुआ, यीस्ट की ग्रोथ देखने को मिली। फिर सेकंड केस इन्होंने क्या किया, जो ये फ्लास्क था ना, इस फ्लास्क को क्या किया इन्होंने, टिल्टेड करके रखा। जब टिल्ट करके रखा तो उस केस में क्या हुआ, जो ये लिक्विड था ये इस रीजन में भी क्या हुआ, एंटर हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इस लिक्विड के अंदर भी जो यीस्ट थी और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी ग्रोथ देखने को मिली। तो इससे उन्होंने क्या बताया कि जो लाइफ थी, देखो यहाँ पे ये जो लिक्विड है जो कि शुगर है या जूस है कोई भी, तो ये क्या था, नॉन लिविंग था। इस केस में तो लाइफ अपीयर हो गई है लेकिन इस केस में नहीं हुई थी। तो इससे ये चीज तो कंफर्म हुई कि नॉन लिविंग जो थिंग थी उससे लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो रही। वो कब होगी, जब वहां पे कोई लिविंग थिंग जो होगी वो प्रेजेंट होगी। तो इससे उन्होंने बताया कि जो लाइफ है ना वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्रूव कर दिया। इसके बाद जब लुईस पास्चर ने ये थ्योरी दी उसके बाद दो साइंटिस्ट आए नेम्ड एज ओपेरिन एंड हाल्डन। ओपेरिन एंड हाल्डन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि ये तो ठीक है भाई, मान लिया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग से अपीयर होती है, बट इन्होंने ये भी बोला कि जो फर्स्ट लाइफ अपीयर हुई ना अर्थ के ऊपर वो इनऑर्गेनिक मैटर से अराइज हुई, जो कि क्या था उस टाइम पे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था। इन्होंने बोला कि अर्थ के ऊपर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्म किया, दैट इज द आरएनए और प्रोटीन्स। और फिर उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक मैटर से इन्होंने क्या किया, बाद में कंबाइन होकर के जो लाइफ है उसको क्या किया, फॉर्म किया। सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हाल्डन एंड ओपेरिन। अब इन्होंने जब ये साइंटिस्ट इन दोनों ने जब ये क्या कहा, थ्योरी बोली कि भाई जो लाइफ है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे उनसे अराइज हुई है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे उनसे ही फॉर्म हुई। तो इसको प्रूव करने के लिए इनकी बात को बाद में साइंटिस्ट आए मिलर एंड यूरे, जिन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और उन्होंने इस चीज को फाइंड आउट किया कि जो हाल्डन और ओपेरिन ने बात कही थी कि जो लाइफ है वो क्या हुई, ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म हुई, जिसे हम केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। तो उस बात को इन्होंने क्या किया, प्रूव किया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या सेटअप किया था, तो चलो अब उसको स्टडी करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था।
अब देखो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर उन्होंने वो सारी कंडीशंस रखी दैट वर प्रेजेंट ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। जो प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर कंडीशंस थी उन सबको रखा। इसमें इन्होंने क्या किया, एक प्लस रखा जिसके अंदर क्या किए, इलेक्ट्रोड्स को लगाया। यहाँ पे क्या थी, इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट थे जिसकी हेल्प से इन्होंने क्या किया, लाइटनिंग करवाई जो कि उन्होंने बोला भी था। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक इनलेट ऑफ गैसेस रखा गया जहां से जो गैसेस थी उसको क्या करवाया गया, एंटर करवाया गया। दिस इज द इनलेट पॉइंट जहां से जो गैसेस दैट वर प्रेजेंट ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, जो हमने क्या बोला, अमोनिया, जो मीथेन है और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या किए, इन्होंने यहाँ से एंटर किए। और एज यू नो अर्थ के ऊपर क्या था, वाटर भी प्रेजेंट था, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, वाटर को एंटर करवाया इनटू दिस सेटअप। अब देखो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट था उसको इन्होंने क्या किया, हीट अप किया विद द हेल्प ऑफ लैंप। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया, वाटर को हीट किया। ये जो वाटर था ये हीट अप होने की वजह से क्या हुआ, बाद में इवेपोरेट हो गया, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स कन्वर्ट हुआ। ये जो वाटर वेपर्स थे दे मूव अपवर्ड, वो क्या हुए, इस डायरेक्शन में मूव किए। अब यहाँ से उन्होंने क्या की, जो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस थी इनको क्या किया, अंदर एंटर करवाया। आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कंबाइन हो गया इन गैसेस के साथ और अब ये जो कॉम्बिनेशन था वो क्या हुआ, मूव होते हुए यहाँ आया। जब ये इस रीजन में पहुंचा तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क को जनरेट करवाया। ठीक है, अब ये जब इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ ये किस लिए करवाया, क्योंकि इन रिएक्शंस को करने के लिए क्या था, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और वो एनर्जी उनका प्रिमिटिव अर्थ किसने प्रोवाइड की थी, लाइटनिंग ने। तो एज रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो लाइटनिंग थी उसको जनरेट किया और फिर ये जो मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर के क्या हुआ, यहाँ से नीचे यहाँ पे इन्होंने कुछ एक कूलेंट्स लगाए जो कि क्या कर रहे थे, इसको कूल करने में हेल्प कर रहे थे, यानी कि जो ऊपर से हीट होकर के जो भी अब सब्सटेंस आया उसने रिएक्ट कर लिया आपस में। अब इनकी कूलिंग करवाई, उसके बाद क्या हुआ, ये सब यहाँ आकर के एक्यूमुलेट हो गई। अब ये जो चीज फॉर्म हुई ना, इस वाटर को जो कि अब फॉर्म हुआ इसको इन्होंने क्या किया, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया फॉर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक जब इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया दे फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या अमीनो एसिड इन्होंने अभी तक लिया था कहीं, देखो हमने यहाँ पे मीथेन लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, यहाँ पे हमने वाटर को लिया, बट हमने अमीनो एसिड्स तो लिए ही नहीं थे, है ना। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो बिगनिंग में इन्होंने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हुए, बाद में कंबाइन होकर के कन्वर्ट हो गए अमीनो एसिड्स के अंदर। और ये जो अमीनो एसिड है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसने बाद में कंबाइन होकर के यही बाद में क्या करेंगे, जो प्रोटीन्स होंगे इनको फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से जो ये दो साइंटिस्ट थे यूरे एंड मिलर, इन्होंने हार्डन और पैरन की जो हमारी थ्योरी थी कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है किससे, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था अर्थ के ऊपर जो कि फॉर्म हुआ, उसी से क्या हुई, जो लाइफ थी, फर्स्ट लाइफ थी वो अर्थ के ऊपर अपीयर हुई। इसे हम केमिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद जो फर्दर ऑन स्टडीज की गई इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ, बाद में और साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया, इन्होंने सिर्फ अमीनो एसिड्स को देखा, उन्होंने प्रोटीन्स हो गए या फिर कुछ जो पिगमेंट्स होते हैं उनको भी क्या किया, ऑब्जर्व किया इन दिस मैटर। तो इस तरीके से ये चीज प्रूव हुई कि जो लाइफ है ना वो क्या हुई, इनऑर्गेनिक मैटर से जब ऑर्गेनिक मैटर बना, उस ऑर्गेनिक मैटर से क्या हुई, जो लाइफ हुई वो फॉर्म हुई इन फ्यूचर। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये जो थ्योरी थी ये दी थी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे जो कि क्या हुए, एक टाइम था जब वो क्या हुए अपनी शिप दैट इज HMS बीगल, इस शिप के ऊपर वो क्या हुए समुद्री यात्रा पे निकले। ठीक है, जब ये वर्ल्ड वाइड क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे तो थ्रू द सी, तो ये काफी सारे जो रीजन थे अर्थ के उनके ऊपर विजिट किया इन्होंने और फिर उन्होंने क्या किया, एक कंक्लूजन निकाला।
जब ये पहुंचे गैलापागोस आइलैंड के ऊपर तो वहां पे उन्होंने क्या किया, काफी सारे बर्ड्स देखी जिनके जो फेंसेस थे वो क्या थे, डिफर कर रहे थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला, एक इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो लाइफ है ना अर्थ के ऊपर, इसमें जितनी भी स्पीसीज है वो क्या हुई, एक जो नई स्पीसीज बनी। स्पीसीज क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, इंटरब्रीड करके और एक फर्टाइल यंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो एक स्पीसीज को फॉर्म करेंगे। अब इन्होंने क्या कहा कि जो स्पीसीज नई बन रही हैं ये सारी की सारी स्पीसीज क्या थी, पहले किसी एक स्पीसीज से बनी, ठीक है। दैट मीन्स लेट्स से यहाँ पे एक जेड नाम की स्पीसीज थी, इससे क्या हुई, Z1, Z2 और Z3, हो सकता है 3 बने या 2 ही बने। ये जो स्पीसीज थी वो क्या हुई, फॉर्म हुई। अब ये जो स्पीसीज फॉर्म हुई है तो ये जरूरी नहीं कि ये वाली जो स्पीसीज थी वो एग्जिस्ट ही करेगी, हो सकता है ये किसी ना किसी रीजन से क्या हुई, एक्सटेंट हो गई हो, या इन्होंने फर्दर बाद में डिवाइड किया हो, इनमें से कोई स्पीसीज क्या हो गई हो, एक्सटेंट हो गई। तो इन्होंने ये कहा कि जो स्पीसीज है वो क्या हुई, किसी पहले कोई स्पीसीज थी उससे बन रही हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं ओरिजिनल स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्पीसीज फॉर्म होगी या जो नई स्पीसीज बनेगी इसको सिलेक्ट कौन कर रहा है, तो इन्होंने बोला कि जो नेचर होगी ना वो सिलेक्ट करती है कि कौन सी स्पीसीज जो है वो रहेगी और कौन सी स्पीसीज नहीं रहेगी। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया, नेचुरल सिलेक्शन कहा गया। नेचर विल डिसाइड हु विल सर्वाइव एंड हु विल नॉट, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस चीज को डिसीजन कौन लेगा, नेचर किस तरीके से लेगा, जो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, फिटेस्ट होंगे, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की भी बात की इन्होंने क्या बोला कि जो सबसे ज्यादा फिट ऑर्गेनिज्म होगा, फिटेस्ट का मतलब क्या, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अडेप्ट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू देयर चेंजिंग एनवायरनमेंट, जिन्होंने अपने आप को क्या किया, अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लिया, वो क्या है, फिट है, और वही क्या होंगे, सर्वाइव करेंगे इनटू दिस नेचर। Those organisms who are not able to change themselves according to their changing environment, they will become extinct after some period of time. वो क्या होंगे, थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे धरती से, और हो सकता है उनके स्पीसीज में क्या हो, लॉस हो जाए। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है वो होगा, जो नेचर होगी वो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को ही क्या करती है, सिलेक्ट करती है। अब ये जो चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से आएंगे, तो लेट्स सपोज यहाँ पे 2 स्पीसीज है, ये जो स्पीसीज है ये क्या कर रही है, ये उस कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर पा रही है, बट इसके पास क्या थी, कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो क्या है, सर्वाइव करे। इन्होंने क्या किया, आपस में आउटब्रीडिंग करी, इन्होंने क्या किया, आउटब्रीडिंग की। आउटब्रीडिंग की वजह से क्या हुआ, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए यहाँ पे, ठीक है, जिसके पास क्या है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, और ये क्या कर रहा है, ये उस प्लेस पे रह सकता है, यानी कि ये क्या कर सकता है, उस कंडीशन के अंदर सरवाइव कर सकता है। इसके पास क्या है, वो सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं जो कि किसी भी कंडीशन के अंदर रहने के लिए जरूरी थी। तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद हो सकता है ये स्पीसीज तो खत्म हो गई, पर यहाँ पे क्या हुआ, एक नई स्पीसीज बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो अकर करेगा, नेचर ये डिसाइड करेगी कौन रहता है इस एनवायरनमेंट के अंदर या कौन नहीं रहेगा, और जो फिट ऑर्गेनिज्म होंगे वही क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, वही क्या होंगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे। तो इस तरीके से जो चार्ल्स डार्विन थे इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया कि जो स्पीसीज होती हैं वो क्या होगी, पहले वाली से ही नई वाली बनेगी, और नेचर सेलेक्ट करती है कि कौन सर्वाइव करेगा और कौन नहीं करेगा। इन द सेम टाइम एक और साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वेलीज, जिन्होंने क्या किया, जो मैले आर्चिपेलागो था उसके ऊपर स्टडी किया, और उन्होंने सेम कंक्लूजन निकाला जो कि क्या है, डार्विन ने दिया था। तो सेम कंक्लूजन था इनका भी कि जो नेचर होती है वही डिसाइड करती है कौन सर्वाइव करेगा और कौन नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ था या जो हमारा यूनिवर्स है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ, फिर हमने पढ़ा कि जो हमारी अर्थ थी वो कैसे फॉर्म हुई, फर्स्ट लाइफ जो थी अर्थ के ऊपर वो किस तरीके से अपीयर हुई, और जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होता है वो किस तरीके से होगा। अब जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसके अंदर हम फर्दर ऑन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को।